गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे। अब हम लोग इसके आगे का न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्हेनियस इक्वेशन और इस पे आगे का न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं क्या है आर्हेनियस इक्वेशन और क्या आर्हेनियस इक्वेशन भी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर को डिफाइन करता है। बिल्कुल, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच ही रिलेशन आर्हेनियस के द्वारा दिया गया है। आइए जानते हैं आर्हेनियस का होता है। आर्हेनियस इक्वेशन का एक और नाम ही देते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। आर्हेनियस का द्वारा ये बात कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, आर्हेनियस जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लिया था तो ये 1889 में लिए गए थे और इनके द्वारा जो मैथमेटिकल रिलेशन को प्रपोज किया गया किसके बीच, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच। तो उसी रिलेशन को जो इन्होंने प्रपोज किया उसी का नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। इन्होंने क्या ऐसा दिया था, इनके द्वारा कहना था कि रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, इनका कहना था कि रेट कांस्टेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ EA बाई RT। यहां पे EA एक एक्टिवेशन एनर्जी है, T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट, आगे बताएंगे भी। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस चिन्ह को हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाया जाता है तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं A, तो A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT, और ये आपका एक इक्वेशन प्राप्त हुआ जो कि आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या क्या है, के ए ई, आइए देखते हैं हम लोग। वेयर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, जो आप लोगों को मालूम है रेट कांस्टेंट। यहां पे ए को एक्सपोनेंशियल फैक्टर के पहले जो आता है उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहेंगे। माने एक्सपोनेंशियल तो ये है, इसके पहले आया इसलिए इसका एक नाम दे देता है प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। चूंकि ये कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल के पहले आ गया इसलिए इसका नाम जो है प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट देते हैं। इसका और भी नाम होते हैं और इसका नाम एक और हम लोग देते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद से आते हैं EA। EA क्या है, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी आगे हम लोग पढ़ेंगे, पीछे मैंने कैटालिस्ट जब पढ़ाया था तो बताया था। एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, मतलब रिएक्शन को शुरू होने में जितनी एनर्जी चाहिए कि वो शुरू हो जाए उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद जो आगे बढ़ता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं कहते हैं, बस उसको स्टार्ट होने के लिए एक एनर्जी चाहिए होता है, उसका नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो E इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। इसके बाद से आते हैं यहाँ पे T सबको मालूम है कि ये क्या है, T इज इक्वल टू टेम्परेचर, और फिर उसके बाद से R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये तो आप लोगों को मालूम है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू यहां नहीं लिखनी है क्योंकि आप यहाँ पे एनर्जी को ले रहे हो और जब एनर्जी के ले रहे हो तो एनर्जी की ही यहाँ पे वैल्यू डालना होगा। तो R का एक वैल्यू होता है 8.314 जूल, ये लिखना है, या 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग, या 1.99 कैलोरी, इसको हम लोग लगभग 2 कैलोरी भी लिखते हैं। तो R का ये वैल्यू जो है आपको याद रखना पड़ेगा और इसी वैल्यू को इसके न्यूमेरिकल में आपको यूज करना है।
इसलिए इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे इसका कि क्या हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्या लॉग लेकर हम इसको एक इजी फॉर्मूला ले सकते हैं जो कि सॉल्व फॉर्मूला रहेगा। आइए देखते हैं। बिल्कुल न्यूमेरिकल के लिए हम लोग इसको ले सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो फॉर्मूला हमको मिला है k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, और यहाँ पे अगर हम लोग चूंकि फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर सब में हम लोग एक ग्राफ से समझे हैं कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के ग्राफ को हम लोग लिए हैं, यहाँ भी हम लोग रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर ग्राफ को लेंगे। यहाँ पे जो है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर जो है एक्सपोनेंशियली है, मतलब कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो एक्सपोनेंशियली मतलब यहाँ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, लेकिन एक बात यहाँ है कि यहाँ पे बढ़ने का जो तरीका है जनरली हम लोग ऐसे सोचेंगे, इसमें जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो ग्राफ्स बनते हैं वो ऐसे होंगे। यहाँ पे ये ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पे इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह का होने वाला है, इस तरह का, मतलब ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कि के और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इसके ग्राफ को हम लोग इस तरह से दर्शाएंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये आप लोग नहीं, क्योंकि समझाने के लिए मैंने बताया ऐसे नहीं होगा, इसका ग्राफ ये होगा, राइट। आइए अब हम लोग जानते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं लॉगरिथम फॉर्म में। तो आर्हेनियस equation can be written in logarithmic term। कैसे लिखेंगे लॉगरिथमिक टर्म में, आइए देखते हैं। We know that k is equal to a into e to the power minus e by r t, हम लोग पढ़े हैं इसको। अब हम लोग करते क्या है कि टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करते हैं लॉग लेते हैं। जब हम लॉग लेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ लॉग लग जाएगा, तो ये हो गया लॉग k इज इक्वल टू लॉग a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, यानी कि हो सकता है कि आपको ना दिखे, k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। तो अब हम लोग यहाँ पे लॉग लगाते हैं, यहाँ भी लॉग लगा देते हैं और यहाँ भी लॉग लगा देते हैं। चलिए ठीक है, तो अब क्या होगा लॉग k इज इक्वल टू लॉग a, और चूंकि यहाँ पे इंटू का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। लॉग के अनुसार हम लोग सॉल्व करें तो log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाई आर टी, m टू द पावर n तो n log m, m का पावर n तो m क्या होता है m log n हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस ए बाई आर टी log e हो गया। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आप लोगों को कि मैंने यहाँ log को माना था, यानी कि log को लिया गया है, यानी ये सभी log बेस ई में है, यानी कि नेचुरल लॉग है। तो लॉग बेस ई और ई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। अब हमको यहाँ पे जो मिला ये सबको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, पे 2.303 लॉग बेस 10 इज इक्वल टू, फिर यहाँ भी 2.303 लॉग बेस 10a और माइनस हो गया आपका ए बाई आर टी।
चूंकि log e जो है वो कैंसिल हो गया, उसकी वैल्यू 1 हो गई। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। दोनों तरफ से 2.303 कॉमन ले लीजिए आप लोग। 2.303 log बेस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन लीजिए 2.303, और ये हो गया आपका log बेस 10 a माइनस, जब आप कॉमन लिए हो तो ये नीचे जाएगा, ये बाई 2.303 RT हो जाएगा, राइट। अब कटाइए, 2.303 से 2.303 कट गया, आपको मिलता है log बेस 10, अच्छा यहाँ के छूट गया है, log बेस 10 के तो रहेगा ना, तो अब आपको मिलता है log बेस 10 के इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ए बाई 2.303 RT। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिला। अब इस फॉर्मूला के अनुसार आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत होती, अगर हाँ इसी फॉर्मूला के मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस अगर क्वेश्चन देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर फॉर्मूला सॉल्व पे देता है, मतलब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देता है, तो आपको फिर यहाँ से इस फॉर्मूले को यहाँ तक सॉल्व करके उस न्यूमेरिकल में पहुंचना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है तो इस पर आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे आपको यहाँ से एक और फॉर्मूला मिलता है आर्हेनियस का, आइए हम लोग उसको भी डेरिवेशन में लेते हैं कि अगर हमारे पास दो टेम्परेचर रहा तो उस समय हमारे पास जो रेट कांस्टेंट होंगे 2 हो जाएंगे। तो दो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट 2 हो जाएंगे तो उस समय आर्हेनियस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आइए जानते हैं उसको। यानी कि हम लोग यहां पे लिखेंगे इफ टू टेम्परेचर T1 and T2 given then two constant to rate constant K1 and K2 will be obtained। निश्चित तौर पे किसी भी रिएक्शन में अगर दो टेम्परेचर पे इसको दिया, अलग अलग टेम्परेचर चेंज करता है तो पढ़े हम लोग, अगर टेम्परेचर चेंज करता है तो रेट कांस्टेंट कितना गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 to 3 टाइम्स। तो जब रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पे उसका जो कांस्टेंट होगा दोनों अलग अलग होगा। तो मैंने वही लिया कि अगर आपको दो टेम्परेचर दिया गया हो, इफ टू टेम्परेचर T1 and T2 गिवन देन टू रेट कांस्टेंट K1 and K2 विल बी ऑब्टेन्ड। तो आपको दो रेट कांस्टेंट भी प्राप्त होंगे। तो यहां पे लिखते हैं एट टेम्परेचर T1, एट T1 टेम्परेचर। तो T1 जब टेम्परेचर लेंगे तो क्या आएगा आपका, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस E बाई 2.303 RT1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी प्रकार एट T2 टेम्परेचर पे आप लोग इसको मान लीजिए क्या आएगा, ये आएगा log K2 इज इक्वल टू log A माइनस E बाई 2.303 RT2, इक्वेशन हो जाएगा आपका सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आर्हेनियस का एक दूसरा इक्वेशन हमको प्राप्त होगा। अब आते हैं इफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को लेते हैं। इसमें करते क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में से घटाते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट सबस्ट्रेट
सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से घटाना है, ध्यान रखिएगा। तो आइए चलिए इसको देखते हैं। यानी कि लॉग K2 माइनस लॉग K1 करना है। जब हम लॉग K2 माइनस लॉग K1 करेंगे तो K2 का फॉर्मूला ये हो गया लॉग A माइनस ए बाई 2.303 RT2 माइनस लॉग ए बाई 2.303 RT1। ठीक है, तो इसको घटाना है, ये दोनों घटेगा और घटते ही आपका एक इक्वेशन आ जाएगा जो आरएनएस का सेकंड इक्वेशन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको, इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा लॉग K2 माइनस K1 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग K2 बट्टा K1 लॉग M माइनस N इक्वल टू लॉग M बाई N, M बाई N बराबर लॉग M माइनस N होता है। तो लॉग K2 बट्टा K1 इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, लॉग A माइनस ए बाई इतना है और माइनस लॉग A इतना है। ये माइनस माइनस यहाँ प्लस होने जा रहा है, लॉग A से लॉग A कट जाएगा। वैसे मैं पूरा यहाँ लिख देता हूँ लॉग A माइनस ए बाई 2.303 RT2, फिर आपका आ जाएगा माइनस लॉग A प्लस ए बाई 2.303 RT1, राइट। चलिए अब हम लोग यहां से देखेंगे तो लॉग A से लॉग A कट रहा है, ठीक है। और अब हमारा फाइनली आ जाएगा ये लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ए बाई 2.303 R मैंने कॉमन ले लिया, देखिएगा इसमें भी ए बाई 2.303 ए बाई 2.303 कॉमन ले लिए। तो यहाँ प्लस वाला पहले लेते हैं 1/T1 यहाँ बच गया, माइनस यहाँ पे 1/T2 बच गया। तो फॉर्मूला आ गया आपका लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ए बाई 2.303 R, यहाँ आ गया T2 माइनस T1 बट्टा T1 T2। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगर आपको दो अलग अलग टेम्परेचर, दो अलग अलग कांस्टेंट दिया गया हो तो उस पे आप लोग अगर क्वेश्चन बनाते हो तो उसको आप लोग लोगे इस इक्वेशन पर। आरएनएस का ही इक्वेशन है, लेकिन आरएनएस का ये इक्वेशन दो डिफरेंट टेम्परेचर और दो डिफरेंट कांस्टेंट को लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार आरएनएस का लॉ और आरएनएस का इक्वेशन मैंने आज इस लेक्चर में खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिजन थ्योरी, और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा कोलिजन थ्योरी इस चैप्टर का। उसके बाद से मैं न्यूमेरिकल टॉपिक की तरफ फिर से बढ़ूंगा, ठीक है। एक लेक्चर फिर से मैं बनाऊंगा न्यूमेरिकल के लिए, जिसमें आपका आरएनएस इक्वेशन का आएगा और भी मतलब कोई थोड़ा सा एडवांस्ड मतलब न्यूमेरिकल में उठाऊंगा। तो इस तरह के लेक्चर और मैं देने वाला हूं आप लोगों को, यानी कि आपका सेकंड लास्ट समझिए तो थ्योरी जो है कोलिजन थ्योरी सेकंड लास्ट में आएगा। तो पढ़ते रहिए आप लोग और बनाते रहिए आरएनएस इक्वेशन का क्वेश्चंस, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वो लेक्चर होगा कोलिजन थ्योरी। दैट्स ऑल।